चले बेसिकली क्या रीजन होता है नेक पेन का या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। 3 बेसिक रीजन है। सबसे पहला रीजन होता है इंजरी। तो इंजरी का मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ बहुत बड़ी ही इंजरी है। अगर आप कार में चल रहे हो और अचानक से जर्क लगा तो उसको भी एक हल्की इंजरी मान सकते हैं। दूसरा रीजन है वियर एंड टियर। आपकी जो नेक है उसमें वर्टिब्रास होते हैं। हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी पूरी ब्रेन से लेके नीचे तक जा रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोन्स की वर्टिब्रास होती हैं। तो हमारा जो नेक एरिया है उसमें C1 से लेके C7 यहाँ तक की वर्टिब्रास होती हैं। अब इन बोनी वर्टिब्रास के बीच बीच में गैप होता है और उसमें एक फ्लूइड होता है। तो 2 चीज होती है, या तो वियर एंड टियर हो जाता है इन्हीं बोनी वर्टिब्रास का, दूसरा बोन ग्रोथ होता है, और या तो वो जो फ्लूइड है वो सूख जाता है जिसकी वजह से हमें नेक पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। तीसरा बहुत ही सिंपल और कॉमन रीजन है, जनरली हम लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं, वो है हमारा बॉडी पोस्चर। तो कई बार हमारा बॉडी पोस्चर सही नहीं रहने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर आप लैपटॉप में वर्क कर रहे हैं तो कभी हम ऐसे आगे की तरफ हेड करके अपना काम करते हैं, उसकी वजह से, या सही तरीके से खड़े नहीं है, या जब अपन सो रहे हैं तो 2-3 पिलोस लगा लिया हेड के पीछे। ये सारी बहुत ही छोटी चीजें हैं लेकिन इनकी वजह से आपको पेन, जो कि एक बड़ी चीज है, इसीलिए इन सारी चीजों को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। योग इसमें कहाँ आता है? तो योग बेसिकली 2 तरीके से हेल्प करता है। सबसे पहला है आपका पोस्चर करेक्शन। तो हम जो भी योग के पोजेस करते हैं, आसन करते हैं, उसमें होल्ड करते हैं, उसके हेल्प से आपका जो बॉडी पोस्चर है, जो नेचुरल बॉडी पोस्चर है, उसमें हम अलाइन होते हैं और हमारा जो एबनॉर्मलिटी है, जो हम उठपटांग खड़े रहते हैं, उन सब चीजों को वो करेक्ट करते हैं। तो योग में एक बहुत ही कॉमन वर्ड यूज होता है प्राण। प्राण हम सब वैसे भी जानते हैं। तो ये प्राण आपकी एक वाइटल एनर्जी है जो कि फ्लो करती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हम अलाइव हैं। तो योग के जो पोस्चर्स हैं, जो हम आसन करते हैं, प्लस जो हम प्राणायाम करते हैं, उसके हेल्प से प्राणिक एनर्जी डायरेक्ट होती है टुवर्ड्स आवर नेक, जो कि हेल्प करती है इन द रीजनरेशन एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, सेल्स, लिगामेंट्स। अब आइए जान लेते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, हमें कभी भी अगर आपका नेक पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, नीचे की तरफ नहीं झुकना चाहिए। आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योगिक प्रैक्टिस, कोई भी इस टाइप का पोज मत करिए जिसमें कि आप नीचे की तरफ झुक रहे हैं, मतलब आपका नेक नीचे की तरफ झुक रहा है, आप ऐसे बेंड कर रहे हैं। ये चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। सारी योगिक प्रैक्टिसेस, सारी एक्सरसाइजेस किस तरफ होंगी? पीछे की तरफ। हर पोज में आपको पीछे की तरफ जाना है। दूसरी चीज, कोई भी योगिक प्रैक्टिस को हमें फास्ट नहीं करना है। अब जो भी योगिक प्रैक्टिस करेंगे वो स्लो करेंगे, विद फुल अवेयरनेस करेंगे। अवेयरनेस पार्ट कैसे लेके आएंगे? आपको अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है। अपने नेक मूवमेंट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारा नेक मूवमेंट रहेगा उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप ब्रीथ इन कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, या ब्रीथ आउट कर रहे हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों पे फोकस करके और फिर आप मूवमेंट्स करेंगे तो इस तरीके के मूवमेंट आपको बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट देगा। तो आइए करते हैं 3 बेसिक योगिक प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले है ग्रीव संचालन। ग्रीव संचालन, संचालन मतलब मूवमेंट, यानी नेक का मूवमेंट है, उसको हम इधर इधर ऊपर नीचे नहीं करेंगे। अब हमारी ब्रीथिंग कैसी रहेगी? तो जब हम सेंटर से दूर जाएंगे तब हम करेंगे एक्सेल, वापस आएंगे इनहेल, दूर जाएंगे एक्सेल, वापस आएंगे इनहेल, यहाँ पे रेस्ट करेंगे। इसके बाद पीछे रहेंगे इनहेल, आगे आएंगे एक्सेल। ये हो गया आपका 1 राउंड। तो ऐसे आपको कम से कम 5 राउंड 7 राउंड्स तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी का सेकंड वेरिएशन है। इसमें क्या करना, आपका जो ईयर है उसको हम शोल्डर से टच करने को ट्राई करेंगे, ऐसे नीचे की तरफ, फिर टू द सेंटर, फिर दूसरी साइड में टू द सेंटर। ब्रीथिंग कैसी रहेगी? आप एक बार ब्रीथ इन करिए और जब नीचे जाएंगे तो एक्सेल, टू द सेंटर, इनहेल। थर्ड वेरिएशन है, आपका जो चिन है इसको हम मूव करेंगे ऐसे और ऐसे। ये जो आपका चिन है इसको हम मूव करेंगे कैसे? वही इनहेल करेंगे पहले और उसके बाद एक्सेल करते हुए ऊपर, इनहेल करते हुए सेंटर, फिर एक्सेल करते हुए सेंटर। तो अगर आपको ये योगिक प्रैक्टिसेस जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इनको प्रैक्टिस करना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इस वीडियो में हमने बहुत अच्छी नॉलेज शेयरिंग की एंड आई रियली होप दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।
थैंक यू।